जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग शास्त्रों से आपको हर प्रकार के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पीछे का विज्ञान समझाऊंगा। चाहे वो उपासना का मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कर्म योग हो, या कोई भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, राजयोग एक्सेट्रा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सबका जो उद्देश्य है वो एक ही है। तरीके अलग अलग हैं, बट जो उनके पीछे का विज्ञान है, सभी प्रैक्टिसेस के पीछे का, वो सबका एक ही विज्ञान है। और उस विज्ञान को समझने के बाद आप अलग अलग मार्गों को जब देखोगे कि ये उपासना का मार्ग है, इसमें ऐसी प्रैक्टिसेस है, फिर ये ज्ञान योग का मार्ग है, इसमें ये निधिध्यासन वगैरह प्रैक्टिसेस है, फिर ये राजयोग का मार्ग है, इसमें चक्र के ऊपर ध्यान किया जाता है, और भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उनके पीछे का जो विज्ञान है कि पहले मन को वन पॉइंटेड करना, उसको शुद्ध करके, और वन पॉइंटेड होने के बाद उस मन की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, यही सारे प्रैक्टिस का लक्ष्य है, लेकिन अलग अलग तरीके से है। तो एक बार अगर आप सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या जितनी भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं उनका विज्ञान समझ गए, तो आपको कभी कोई डाउट नहीं हो सकता। आपको सारी प्रैक्टिसेस समझ में आ जाएगी, सबके पीछे का जो विज्ञान है वो समझ में आ जाएगा। अब आज से सबसे पहले ही, मतलब फर्स्ट पार्ट में ही, शुरुआत योग दर्शन से ही करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि देखिए, और कोई दर्शन का ज्ञान हो या ना हो, योग दर्शन का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्योंकि जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं वो सब योग दर्शन में जो बताया गया है, जो विज्ञान बताया गया है, जो विज्ञान समझाया गया है, जो टेक्निक बताई गई है, उसके ऊपर ही आधारित है। अगर आप एक बार ये प्लेलिस्ट देख लोगे, ये सीरीज, तो आपको इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि क्यों योग दर्शन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है हमारे सनातन धर्म का। और दूसरे दर्शनों का ज्ञान हो या ना हो, योग दर्शन का तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उनकी जो टेक्निक है जिससे हमें मोक्ष मिल सकता है या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वो टेक्निक एकदम साइंटिफिकली योग दर्शन में ही समझाई गई है। और योग दर्शन को बेस बनाकर ही उपासना में अलग अलग टेक्निक है, फिर ज्ञान मार्ग में निधिध्यासन, मनन एक्सेट्रा, ये टेक्निक्स है एक्सेट्रा। और विज्ञान भैरव में भी आप जो देखते हो अलग अलग 112 धारणाएं, उन सबका जो बेस है वो योग दर्शन ही है। योग दर्शन में जो विज्ञान समझाया गया है साधनाओं के पीछे का, उसी के आधार पर अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टिकी हुई है, बनी गई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ही फर्स्ट पार्ट में ये समझते हैं कि आखिर ये जो साधनाएं हैं, मतलब इन्हें करते कैसे हैं, सत्व गुण को डेवलप कैसे करते हैं, कैसे मन को वश में करते हैं। क्या डायरेक्टली हम थॉटलेसनेस तक पहुंच सकते हैं? क्या डायरेक्टली थॉटलेसनेस तक पहुंचा जा सकता है, या स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये आज हम देखेंगे। अच्छे से देखना, श्री कृष्ण जी ने जो मन को वश में करने के लिए टेक्निक बताई है गीता में, कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो तरीके हैं जिससे मन को वश में किया जा सकता है। तो उसको ही योग दर्शन में एकदम विस्तृत करके समझाया गया है कि वो कैसे, मतलब अभ्यास कैसे करें, कैसे अपने मन को राजसिक और तामसिक गुणों से उठाकर सत्वगुणी बनाए, कि हमारे मन में जो वृत्तियां है, जो थॉट्स है, वो सात्विक गुण वाले ज्यादा हो। और जितना सात्विक गुण होगा अंतःकरण में, जितनी सात्विक वृत्तियां आएगी, उतना ही अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये पूरा विज्ञान जो है वो योग दर्शन पर आधारित है, और योग दर्शन के इस विज्ञान से ही अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का इवोल्यूशन हुआ है, या हम कह सकते हैं उनका निर्माण हुआ है। इस दुनिया में जितनी भी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी साधना हमने ले ली और उन्हें ऑथेंटिक मान लिया, नहीं। मैं बोल रहा हूं जितनी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है इस पूरे विश्व की, उनका जो बेस है वो योग दर्शन है। तो योग दर्शन को अगर आपने समझ लिया, तो जितनी भी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, तरीके हैं मोक्ष प्राप्ति के, उन सबके बेस को आपने समझ लिया, उन सबके जो पीछे विज्ञान है वो आप समझ जाओगे। तो इसलिए ये सीरीज मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सच में मोक्ष प्राप्ति के लिए सीरियस है, जो लोग सच में साधनाओं के पीछे का विज्ञान जानना चाहते हैं कि भाई भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस क्यों है, ज्ञान मार्ग में ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस क्यों है, इनके पीछे क्या कारण है, इनके पीछे क्या साइंस है एक्सेट्रा, जो व्यक्ति लॉजिकली और साइंटिफिकली इन बातों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरी जो सीरीज जो आज से मैं शुरू कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली और समझ ली ना, तो आपको साधना के रिलेटेड कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा।
तो देखो, सबसे पहले अभ्यास और वैराग्य। कुछ लोग आपको बोलते हैं ना, मतलब कुछ बाबा बोलते हैं कि भाई थॉटलेस हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ, थॉटलेस होना ही परम लक्ष्य है। और वो कहते हैं कि कोई भी प्रकार की साधना है वो व्यर्थ है, सिर्फ थॉटलेस हो जाना ही परम साधना है। तो हाँ, थॉटलेस हो जाना लक्ष्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली थॉटलेस नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में मोस्ट ऑफ लोगों का जो मन है वो तामसिक और राजसिक वृत्तियों से घिरा हुआ है। तो पहले तामसिक और राजसिक वृत्तियों से सत्व गुण की वृत्तियां डेवलप करनी पड़ेगी। जब एक बार सत्व गुण की वृत्तियां डेवलप हो जाएगी हमारे अंतःकरण में, तब हम सत्व गुण से ऊपर उठकर निर्गुण तक या थॉटलेस स्टेट तक, निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली थॉटलेस या निर्विकल्प अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। तो ये लोगों ने भ्रांतियां फैलाई है, और आपको योग दर्शन में भी पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही योग दर्शन भी बोल रहा है। आपको पता ही है योग दर्शन में 4 पाद है। ये समाधि पाद, सबसे पहला पाद हम देखेंगे। आज हमें साधना कैसे करनी है, कैसे हमें मन को वश में करना है, किस प्रकार का अभ्यास करना है ताकि हमारा मन 1.8 हो, हमारे अंदर सत्व गुण की मात्रा बढ़े, सात्विक थॉट्स बढ़े, सात्विक क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़े। ये कैसे होगा, इसका पूरा विज्ञान हम समझेंगे। और एक और बात, अगर आपने ये समझ लिया ना, ये सीरीज में जो भी मैं समझाऊंगा वो समझ लिया, तो आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब एकदम कॉमन लगेंगे, मामूली लगेंगे। जिस प्रकार का स्पिरिचुअल साइंस हमारे शास्त्रों में है ना, उसको जब आप समझ जाओगे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अफर्मेशंस बार बार रिपीट करना अपने माइंड में, एक्सेट्रा, ये सब एकदम बच्चों का खेल लगेगा कि अरे ये तो एकदम कॉमन सी बातें है, क्योंकि आपको उनसे भी हाई लेवल की बातें पता चलने वाली है इस सीरीज में, जो बहुत हेल्पफुल होगी। तो मेन तो हम यहां से देखेंगे 1.5 से लेकर 1. हाँ, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ समझाना है। 1.5 से लेकर हम देखेंगे 1.12 तक। लेकिन उससे पहले थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि क्या है योग दर्शन, क्योंकि अगर आपने ये पहले के 3 सूत्र नहीं समझे, पहला सूत्र तो बस यही है कि भाई अब योग दर्शन का आरंभ हम करते हैं योग सूत्र का। अब जो दूसरा पतंजलि योग सूत्र है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, योग क्या है? तो चित्त वृत्ति का निरोध, सर्वथा रुक जाना योग है, यानी एक निर्विकल्प अवस्था, थॉटलेस स्टेट, जिसमें कोई वृत्तियां आए ही ना, कोई थॉट ही ना रहे, ऐसी जो अवस्था है वही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, ये वृत्ति आ रही है उसको निरोध करो, उसको इग्नोर करो, उसको हटाओ, बार बार अपने मन को थॉटलेस बनाने की कोशिश करो। लेकिन ये डायरेक्टली थॉटलेस नहीं बन सकता, तो कैसे बनेगा? तो वो आज हम समझेंगे कि थॉटलेस बनाने के भी कुछ स्टेप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने और जानने। तो योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, तो ये चित्तवृत्ति निरोध से क्या होगा? तो 3rd सूत्र में लिखा है, उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी सारे जो थॉट्स है उनको हम हटा देते हैं और थॉटलेस हो जाते हैं, तब हमारा अपने दृष्टा के रूप में अवस्थान हो जाता है, यानी स्थित हो जाते हैं, अपने आप को दृष्टा के रूप में जान जाते हैं। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही है कैवल्य अवस्था। अब देखो, यहां पर वो जो 2 पक्षी वाला वर्ड्स दिखाते हैं, ये अद्वैत विरोधी, मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि 2 पक्षी जो है, उसमें से पहला पक्षी जो है वो जीव अवस्था है, वो आत्मा की रियल अवस्था नहीं है। अगर आप जीव और आत्मा की मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मन, तो आपको क्लियर, ये पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहला पक्षी कर्ता और भोक्ता है, लेकिन दूसरा पक्षी जो है, जिसको बोला गया है परम तत्व, वो साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। तो आप देखो कि योग दर्शन के अकॉर्डिंग भी जो आत्मा की रियल स्थिति है वो दृष्टा की स्थिति है, यानी साक्षी की स्थिति है। यानी जब हम अपने आप को दूसरे पक्षी के रूप में जान जाते हैं, तब हम कैवल्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो पहला वाला पक्षी है, जिसको ये अद्वैत विरोधी प्रूव करना चाहते हैं कि जो कर्ता भोक्ता है वो आत्मा है, वो आत्मा है, उनका वो खंडन तो स्वयं गीता भी वैसे कर देती है कि गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि प्रकृति ही करता और भोक्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता, वो साक्षी मात्र है। तो गीता में भी हो जाएगा, वो तो मैं आगे बनाऊंगा एक वीडियो, आपको आइडिया आ जाएगा। यहां पे योग दर्शन में भी इसका खंडन है कि जो आत्मा की रियल स्थिति है वो पहला वाला पक्षी नहीं है, बल्कि जो दूसरा वाला पक्षी है कि जो साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, वही आत्मा की रियल स्थिति है। और जब हम अपने उस आत्म स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब हमें कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक क्या हो रहा है? तो दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है कि जब तक चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता, तब तक हम स्वयं को दृष्टा रूप में स्थित नहीं करते, इसलिए हमें कैवल्य अवस्था प्राप्त नहीं होती। समझ रहे हो? जब हम हमारी वृत्तियां रहती है, यानी थॉट्स आते रहते हैं, तब हम अपने आप को उन थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए मन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्वयं को कि मैं तो मन हूं। फिर मन के साथ आइडेंटिफाई किया, वैसे ही तुरंत
ये इंद्रियों के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तादाद में जमा लेते हैं कि भाई मैं तो इंद्रिया हूं, यानी मैं तो ये शरीर हूं। तो सबका कारण क्या है? वृत्तियों के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन। वृत्तियां यानी थॉट्स, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनके साथ जब हम स्वयं का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उस स्वरूप में स्वयं को समझने लगते हैं कि भाई मैं, ये जो थॉट आ रहा है, ये जो मन आ रहा है, वो मैं ही हूं, ये मैं सोच रहा हूं। हालांकि सोच कौन रहा है? मन सोच रहा है। आप तो आत्मा हो, लेकिन क्योंकि मन के साथ, वृत्तियों के साथ आपने अपना तादाद में जमा लिया, आइडेंटिफिकेशन जमा लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं सोच रहा हूं, ये मेरा शरीर है, ये इंद्रिया मैं ही हूं, ये शरीर मैं ही हूं, एक्सेट्रा। तो जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तब तक वृत्तियों के साथ आइडेंटिफिकेशन जमाकर उन वृत्तियों के सदृश हम अपने आप को मानने लगते हैं कि हमारा स्वरूप तो ये वृत्तियां है, ये थॉट्स जो है ना, वो हमारा स्वरूप है, ऐसा हम मानने लगते हैं। तो अब चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करें? तो आगे ये अच्छे से, यहां से रियल साइंस शुरू हो रहा है, रियल जो विज्ञान है ना, वो यहां से शुरू हो रहा है। कि चित्त वृत्तियों का निरोध यानी थॉटलेस अवस्था या साक्षी की अवस्था, वो हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते कि अगर हम चाहे कि चलो भाई मुझे थॉटलेस हो जाना है तो बस हो गए। क्योंकि हमारे अंतःकरण में या हमारे मन में सबसे ज्यादा जो अभिवृत्तियां या थॉट्स, जो या कहो जो गुण है, वो रजस और तमस की मात्रा वाले ज्यादा है। तो अगर रजस और तमस की मात्रा ज्यादा हो और हम चाहे कि भाई डायरेक्टली मैं थॉटलेस अवस्था को प्राप्त करूं, निर्गुण अवस्था को प्राप्त करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले हमें तमस और रजस वृत्तियां या तमस और रजस जो गुण है, उनको नष्ट करना पड़ेगा सत्व गुण की मात्रा बढ़ाकर, या सत्व गुण रूपी वृत्तियां, थॉट्स को बढ़ाकर। जब एक बार सत्व गुण रूपी वृत्तियां बढ़ जाएगी तो अपने आप जो तमस और रजस गुण की वृत्तियां है वो कम हो जाएगी, और कम होते 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 नष्ट हो जाएगी। तब पूर्णतः हमारा जो चित्त है वो शुद्ध सत्व का हो जाएगा, कि उसमें सिर्फ सात्विक गुण बचेंगे, सात्विक वृत्तियां बचेगी। तो देखो ये कितना गहरा साइंस है। नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि भाई अभ्यास करो और वैराग्य करो तो भाई मन वश में हो जाएगा, लेकिन भाई वो करे कैसे? अभ्यास कैसे करे? किस चीज का अभ्यास करे? तो वही पूरा जो साइंस है, जो टेक्निक है, वो हमें योग दर्शन में पता चलती है कि अच्छा ये अभ्यास करना है हमें, इस तरह से पहले सत्वगुण को डेवलप करना है, और एक बार सत्वगुण डेवलप हो जाएगा तो मन पूरी तरह से वश में आ जाएगा। अच्छा, ये है वो टेक्निक। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम जो सारी अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस का जो बेस है उसको हम पढ़ेंगे, यानी योग दर्शन को पढ़ेंगे। योग दर्शन ही सभी प्रैक्टिस का बेस है। और अब आगे देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना साइंटिफिक है हमारा योग दर्शन, कितना प्रैक्टिकल है हमारा योग दर्शन। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एफर्मेशंस को बार बार सोचते रहना, ये सब बच्चे लगेंगे, क्योंकि आपको उनका भी साइंस पता चल जाएगा कि ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात करते हैं, ये जो आजकल बड़े बड़े कोर्सेज लिए जाते हैं यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ, कि भाई रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो, और लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स एक्सेट्रा, ये सब जो भी अलग अलग आप देख रहे हो ना मार्केट में, इतने फेमस जो हो गए हैं, ये सब बच्चे लगेंगे योग दर्शन को समझने के बाद। आपको ये पता चलेगा कि ये सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है उनसे एकदम कई गुना हाई लेवल की जो बातें, कई गुना हाई लेवल का जो साइंस, हाई लेवल की जो प्रैक्टिसेस है, वो पहले ही हमारे योग दर्शन में है। इनफैक्ट उनके पीछे का साइंस हमारे योग दर्शन में। तो समझो, यहां से समझो कि वृत्तियों का निरोध करने से वे दृष्टा के रूप में स्थिति हो जाएगी, ये तो समझ लिया। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होता तब तक हम अपने आप को दृष्टा के रूप में नहीं, उन वृत्ति के ही स्वरूप वाला मानने लगते हैं, मन मानने लगते हैं, शरीर मानने लगते हैं, थॉट्स मानने लगते हैं, एक्सेट्रा। तो अब ये वृत्तियां कितने प्रकार की है और उन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, इसको आप समझो। यहां से मेन जो प्रैक्टिस है वो यहां से। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। टोटल वृत्तियां कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में 2 भेद है। एक तो होती है क्लिष्ट वृत्तियां और एक होती है अक्लिष्ट वृत्तियां। तो अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है तो उसे समझते हैं। ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है, तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो आजकल लोग मिलते हैं कि भाई सिर्फ थॉटलेस हो जाओ, साक्षी साधना करो, तो आपको मैं बता दूं कि योग दर्शन स्वयं कहता है कि डायरेक्टली कोई व्यक्ति थॉटलेस नहीं हो सकता। रहस्य तो यह है, देखो, इस रहस्य को भली भांति समझकर कि अक्लिष्ट वृत्तियां यानी कैसी वृत्ति? सात्विक वृत्तियां, सात्विक प्रकार के थॉट, जो हमें
योग साधन में हेल्प करे, कि हमारा मन करे कि नहीं भाई मुझे योग करना है, मुझे जो सात्विक गुण है वो डेवलप करने हैं, जैसे आत्म अनात्म विवेक, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, वैराग्य आदि। इन गुणों को मुझे डेवलप करना है और मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मुझे ध्यान धारणा ये सब करते रहना है, या कहो निधिध्यासन करते रहना है, एक्सेट्रा। अगर आपके अंदर योग साधना के प्रति विश्वास और बढ़े, आपको इच्छा हो कि मुझे और योग करना है, आप में उन स्पेसिफिक वृत्तियों के कारण वैराग्य या विवेक या जितनी भी सात्विक क्वालिटीज है, सत्व गुण संपत्ति है, वो अगर बढ़े, तो जिन वृत्तियों के कारण ऐसे सत्व गुण हमारे में बढ़ेंगे उन्हें हम कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तियां, यानी अक्लिष्ट प्रकार के थॉट्स, सात्विक थॉट्स। और ऐसी वृत्तियां या ऐसे थॉट्स जिससे आप और संसार में फंस जाओ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो सुख मिलेगा, अगर ये व्यक्ति मिल गया तो मुझे सुख मिल जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, अरे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरी ये इच्छा, मेरी वो इच्छा। तो संसार में अगर आपकी बहिर्मुखता बढ़ रही है, तो जिन वृत्तियों के कारण या जिन थॉट्स के कारण संसार के प्रति आपका मन आकर्षित हो रहा है, तो उन थॉट्स या उन वृत्तियों को हम कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां, जिनके कारण एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है। ये अविद्या को यानी अज्ञानता को और पुष्टि देती है, हमें और अविद्या में ले जाती है। किन प्रकार की वृत्तियां, किन प्रकार के थॉट्स? तो क्लिष्ट यानी तामसिक या राजसिक वृत्तियां या तामसिक या राजसिक प्रकार के जो थॉट्स है वो हमें और संसार में बांधते हैं और अविद्या में ले जाते हैं। लेकिन जो अक्लिष्ट प्रकार के थॉट्स है, जो हमारे अंदर वैराग्य डेवलप करे, जो हमारे अंदर सत्व गुण डेवलप करे, जो हमारे अंदर मुमुक्षुत्व डेवलप करे, जो हमें प्रेरणा दे कि नहीं भाई मुझे और योग साधना करनी है, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छे से करनी है, मुझे मतलब हमें बार बार मन हो कि मैं भगवान की ये साधना करूं या ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं, एक्सेट्रा। तो जिन वृत्तियां या जिन थॉट्स के कारण ऐसी आपकी धारणाएं बढ़ती है, योग साधना के प्रति रुचि बढ़ती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान की और इच्छा जागृत होती है, तो ऐसी वृत्तियों को हम सात्विक वृत्तियां कहेंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है पता है? कि सात्विक यानी जो अक्लिष्ट वृत्तियां है उनसे यानी उनको डेवलप करके बार बार, यानी सत्व गुण वाली वृत्तियों को डेवलप करके क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, यानी तामसिक और राजसिक प्रकार की जो वृत्तियां है, जो थॉट्स है, जो गुण है, उनको हटावे, उनको नष्ट करे, ताकि वो अंतःकरण से पूर्ण रूप से चले जाए और सिर्फ सात्विक वृत्तियां हमारे अंतःकरण में बच जाए। अब सोचो, इससे अच्छा रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कौन सिखा सकता है? योग दर्शन से बेहतरीन तरीके से ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना कौन सिखा सकता है? अब आगे देखो, आगे तो और पता चलेगा आपको। तो डायरेक्टली हम थॉटलेस नहीं हो सकते, पहले हमें राजसिक और तामसिक गुण को नष्ट करके सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, या ऐसा कहो कि सत्व गुण की मात्रा बढ़ा के राजसिक और तामसिक गुणों की मात्रा कम कर करके नष्ट करनी पड़ेगी। तो जब एक बार मन पूर्ण रूप से सात्विक वृत्तियों वाला हो जाएगा, सात्विक गुणों से बढ़ जाएगा, भर जाएगा, शुद्ध सत्व का हो जाएगा, जिसे कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि होगी, तभी व्यक्ति आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है, तभी व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच सकता है। डायरेक्टली अगर वो चाहे कि भाई मुझे डायरेक्टली निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, सात्विक वृत्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे? तो देखो, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में 2 भेद है, अक्लिष्ट वृत्तियां और क्लिष्ट वृत्तियां। तो अब पहला हम देखेंगे प्रमाण। प्रमाण में पहला आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण वृत्ति जो है, प्रमाण की जो वृत्तियां है वो 3 प्रकार की होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ है, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। यानी प्रत्यक्ष यानी जो हम देखते हैं इंद्रियों से, मन बुद्धि इंद्रियों से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो कोई अनुमान नहीं है, जो सिर्फ एक माइंड के लेवल का सच नहीं है, बट प्रैक्टिकल लेवल का सच है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंद्रियों से, मन बुद्धि इंद्रियों से। तो ऐसा जो प्रत्यक्ष चीजों का ज्ञान है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है। देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण जिनके कारण हमारे अंदर
संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। यहाँ पे वैराग्य यानी फिजिकल वैराग्य नहीं है कि भाई संन्यास लेने चले गए हम, माइंड के लेवल का वैराग्य, कि हमारा माइंड जो है वो डिटैच्ड हो जाए, वो समत्व में स्थित हो जाए, वो किसी से कोई आशा ना रखे, वो किसी से अटैच्ड ना हो जाए, आसक्त ना हो जाए। तो ऐसे प्रकार की प्रमाण वृत्तियां या कहो प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष चीजों का अनुभव करके अगर हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भाई ये संसार तो कितना क्षणभंगुर है, ये सब कितना अनित्य है, ये तो कितना दुखालय है, इससे हमेशा रियलिटी में दुख ही मिलता है, अनंत जन्म मैंने बर्बाद किए इसी में, इसी के चक्कर में अनंत जन्म मैं बार बार इस संसार में आया, बार बार मैंने कामनाएं की कि मुझे ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, मुझे ये सिचुएशन मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, मुझे ये व्यक्ति, ये ऑब्जेक्ट, ये सब मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये पदवी मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, और उनके पीछे मैं भागता रहा। लेकिन हर जन्म मैंने ये भाग भाग के ही सारे जन्मों को वेस्ट किया। तो अगर प्रत्यक्ष ज्ञान से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं हमारे माइंड में कि यार ये तो कितना, जैसे शमशान में हम जब जाते हैं, कोई मर जाता है तो शमशान में हम जब जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वैराग्य हो जाता है कि यार देखो ना ये सब कितना अनित्य है, कभी भी कोई भी मर जाता है, कोई कुछ पता ही नहीं चलता, फिर क्यों इन सब के पीछे अपना माइंड या सब वेस्ट करना, भगवान की प्राप्ति करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। तो शमशान में भी कितने लोगों को ऐसा वैराग्य हो जाता है जब कोई मरता है और शमशान में वो क्रिया करने जाते हैं तब, या जब ब्रेकअप हो जाता है कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार ये सच में दुनिया, ये सब दुखालय है, सच में सब ऐसे ही है, सब स्वार्थी है, यहाँ पे किसी को कोई सुख मिल नहीं सकता, रियल सुख तो भगवान में ही है, रियल सुख तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में ही है, मोक्ष में ही है। तो ब्रेकअप होने के बाद भी जो एक ऐसी वृत्तियां उत्पन्न होती है, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं एग्जांपल्स देते देते थक जाऊंगा, लेकिन इतना सा समझ लो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से अगर हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ये संसार अनित्य है, ये सब क्षणभंगुर है, सब स्वार्थी है, ये सब दुखालय है, मुझे तो योग साधना करनी चाहिए, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है, और मोक्ष के प्रति अगर आपकी इच्छा बढ़े ऐसे थॉट्स आने से, तो समझ जाओ ऐसी जो वृत्तियां या ऐसे जो थॉट्स है वो अक्लिष्ट वृत्तियां है, यानी योग साधना में सहायक, जो हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न करे, मुमुक्षुत्व का भाव यानी मोक्ष मुझे प्राप्त करना है ऐसे भाव उत्पन्न करे, और भी जो सत्व गुण है, विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक एक्सेट्रा, ऐसे भावों को, ऐसे गुणों को हमारे अंदर डेवलप करे। तो समझो ऐसी जो वृत्तियां है वो अक्लिष्ट वृत्तियां है, ऐसी वृत्तियां डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारे में सत्व गुण की मात्रा और बढ़े। जो सत संपत्ति बताई गई है कि आत्मा विवेक, वैराग्य, तितिक्षा, मुमुक्षु, शम दम, समाधान एक्सेट्रा, ऐसे गुण अगर हमारे में बढ़ रहे हैं उन वृत्तियों से, संसार के प्रति हमारा माइंड डिटैच हो रहा है, योग साधना में और रुचि बढ़ रही है, तो समझ जाओ ऐसे जो थॉट्स है वो सात्विक थॉट्स है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां है। तो ऐसी वृत्तियों को हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन मान लो इन प्रत्यक्ष दर्शनों से ऐसी वृत्तियां हमारे अंदर बढ़ रही है, अरे यार देखो ये तो कितना आनंद है इसमें, मुझे भी ये प्राप्त करना है, अरे यार काश मैं इस पोजीशन पे आ जाऊं, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये व्यक्ति मिल जाए, काश मेरे लाइफ में सिचुएशन आ जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मन संसार की ओर जा रहा है, अटैच्ड हो रहा है, मोक्ष की कामना कम हो रही है, मोक्ष की इच्छा कम हो रही है, योग साधना में मन नहीं आ रहा यार इसमें क्या रखा है, चलो ये सब मुझे प्राप्त कराओ, देखो ये पैसा मिल जाएगा मुझे सुख मिलेगा, ये वस्तु मिल जाएगी मुझे सुख मिल जाएगा एक्सेट्रा। तो यदि हमारा मन उन प्रत्यक्ष प्रमाणों से संसार में और बढ़ता है, भागता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसी जो वृत्तियां है वो क्लिष्ट वृत्तियां है, वो हमारे में राजसिक और तामसिक गुणों को बढ़ाने वाली वृत्तियां है, जिससे हमारा मन और अशुद्ध होगा और हम अविद्या में चले जाएंगे। तो क्या करना है, हमें अक्लिष्ट वृत्तियों को डेवलप करना है, कि देखना है कि यार ये तो कितना क्षणभंगुर है, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, अशाश्वतम अशाश्वतम सर्वम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। ऐसी वृत्तियां डेवलप करनी है ताकि मुमुक्षुत्व बढ़े कि भाई ये तो सब अनित्य है, दुखालय है, अनंत जन्म मैंने बर्बाद किए इन्हीं सब में, हर जन्म में मैं इन्हीं के पीछे भागता हूं और लात ही मिलती है। जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ते को रोटी दिखाओ, एक कुत्ता आ इधर, कुत्ता आता है, अरे वाह मुझे रोटी मिलेगी, तो उसने लात मारी, चल भाग, फिर से वो गाली देते हुए भागता है कुत्ता, कह रहे यार साले, ऐसे करके फिर से वही व्यक्ति रोटी दिखाता है, इधर आ इधर, तो कुत्ता आ जाता है, फिर से वो व्यक्ति उसे लात मार के भगाता है, तो कुत्ता भागते भागते वैराग्य, कुत्ते को वैराग्य हो जाता है भागते भागते, अरे यार ये क्या है, ये तो कुछ देगा नहीं, कुछ सुख नहीं है इसमें एक्सेट्रा, ऐसे करके थोड़े टाइम बाद फिर से उसे रोटी दिखाया जाएगा, फिर से वो आएगा, फिर से लात मारेगी। तो हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, हर जन्म में हम यही बार बार भागते हैं संसार में कि यहाँ पे मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर अंत में जन्म ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाती है, दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और मोक्ष का जो एक चांस था
ह्यूमन बर्थ के रूप में, वो भी नष्ट हो जाता है। तो हर जन्म में हम यही करते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ जाए तो हमें वैराग्य हो जाए, हमारा मन इन सब की कामनाएं करना छोड़ दे कि भाई अनंत जन्म में मैंने ये सब भोगा ही है लेकिन मुझे सुख मिला ही नहीं। कितने जन्मों में मैं राजा बन चुका होऊंगा, कितने जन्म में मैंने इंद्र की पदवी प्राप्त की होगी, कितने जन्म में मैं ये बना होऊंगा, कितने जन्म में मैं चक्रवर्ती राजा भी बन चुका होऊंगा, बट यार मुझे मोक्ष मिला ही नहीं, मैं अभी भी भटक रहा हूं। तो ऐसी वृत्तियां, ऐसे थॉट्स हमारे अंदर मोक्ष के प्रति और इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये अक्लिष्ट थॉट है, ये सात्विक थॉट है। ऐसे थॉट्स बढ़ने चाहिए ताकि राजसिक और तामसिक वृत्तियां जो है वो धीरे धीरे कम हो के नष्ट हो जाए। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान में ये दो प्रकार के भेदों वाली वृत्तियां है। अक्लिष्ट वृत्तियां जिनसे हमारा मन हो कि भाई ये संसार तो दुखालय है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे योग साधना में अपना ध्यान देना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, एक्सेट्रा। तो ऐसे अच्छे थॉट्स जिन वृत्तियों के कारण आए उन्हें कहेंगे कि भाई अक्लिष्ट वृत्तियां है। और अगर बुरे मतलब अविद्या में अगर हम पड़ जाए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लालचियों की तरह हम भागे चीजों के पीछे, तो वो क्लिष्ट वृत्तियां है जो हमें और अविद्या में डालती है, बंधन में डालती है। अब अनुमान प्रमाण, पहले क्या था? प्रत्यक्ष के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो हम प्रत्यक्ष में एक्सपीरियंस कर रहे हैं या देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारे प्रमाण। और अब ये है अनुमान प्रमाण। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, कि जैसे कहीं पे धुआं है, धुआं उठ रहा है, तो हमने सिर्फ धुएं को देखा लेकिन हमने अनुमान लगा लिया कि अरे वो धुआं यहां पे उठ रहा है, यानी वो वहां पे आग भी होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं उठ नहीं सकता। तो आग हमें दिख नहीं रही, हमने प्रत्यक्ष आग को देखा नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया है धुएं को देखकर। हमने प्रत्यक्ष में किसको देखा? धुएं को। अनुमान किसका लगाया? आग का, कि यहां पर धुआं है तो वहां पर आग होगी। तो आग जो है वो उसका हमने अनुमान लगाया, उसको हमने देखा नहीं, देखा सिर्फ धुएं को। तो ऐसे प्रकार के प्रमाण को क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना। फिर नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होना, कि भाई नदी में बाढ़ आई है यहां पर, तो प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? बाढ़ जो है वो प्रत्यक्ष दिख रही है। अनुमान लगा लिया कि हाँ वो कहीं पे वहां पे बहुत बारिश हो रही होगी तभी यहां पर बाढ़ आई है। तो हमने बारिश को देखा नहीं लेकिन अनुमान लगा लिया बाढ़ को देखकर, तो इसे कहते हैं अनुमान वृत्ति। तो अब अनुमान वृत्तियों में भी अनुमान प्रमाण में भी दो प्रकार के भेदों वाली वृत्तियां होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक है, वे सब वृत्तियां तो अक्लिष्ट है और उनके विपरीत वृत्तियां क्लिष्ट है। यानी ऐसे अनुमान कि हमने अनुमान लगाया कि यार ऐसा ऐसा होगा, अगर मैंने ये पाप किया तो अगले जन्म में मैं ऐसा ऐसा बनूंगा, मुझे जानवर की योनि मिलेगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मैंने इस लाइफ को वेस्ट किया तो अनुमान लगा लिया, इस लाइफ को यानी इस जन्म को मैंने वेस्ट किया तो मैंने अनुमान लगा लिया कि यार फिर दूसरा जन्म जो होगा वो, क्योंकि पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ मिली है तो पुण्य खत्म होंगे, क्योंकि बहुत पुण्यों के बाद ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो अगर मैंने इस जन्म को वेस्ट किया तो अनुमान लगा लिया कि यार तो दूसरा जन्म जो मिलेगा वो अच्छा वाला नहीं मिलेगा, क्या पता मुझे जानवर की योनि मिले, क्या पता कितना दुख सहना पड़े, क्या पता कि अगर मैं मान लो ह्यूमन लाइफ मिल भी गई तो क्या पता मुझे ये जो अभी ज्ञान है मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मुझे ना मिले। पॉसिबल है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो इंसान है लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो क्या पता दूसरे जन्म में मैं भी ऐसा बन जाऊं कि मैं इंसान तो बनूं लेकिन मुझे ये जो ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, वो मिले ही ना। तो ये क्या है? अनुमान। ये अनुमान लगा रहा है कि अगर मैंने इस लाइफ को वेस्ट किया, अगर मैंने इस लाइफ में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, मैंने इस लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, तो मेरे साथ ये हो सकता है दूसरे लाइफ में। अगर मैंने ये पाप किया तो मुझे ये नीच योनियां मिल सकती है इस पाप को करने के लिए। तो ये क्या है? अनुमान लगा लिया, अनुमान। तो अगर ऐसे अनुमानों से मोक्ष के लिए हमारी इच्छा बढ़ती है, मुमुक्षुत्व बढ़ता है, ऐसे अनुमानों से वैराग्य बढ़ता है कि यार इन सब में कुछ नहीं रखा है, अनंत जन्म बर्बाद किए हैं, आगे भी अनंत जन्म बर्बाद कर सकता हूं, उससे अच्छा अब ये ज्ञान मिल गया है ना कि भाई मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, तो बस मुझे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये सब में कुछ नहीं रखा, मन को समत्व में स्थित करना है, मन को 1.8 करना है, मन को वश में करना है ताकि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, जो भी एक्सेट्रा। तो ऐसे अनुमान जिनसे हमारे में योग करने के लिए, ध्यान धारणा या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भक्ति, उपासना एक्सेट्रा, ये करने के लिए हमारी रुचि बढ़े, हमारा इंटरेस्ट बढ़े, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारी इच्छा दृढ़ हो और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, मन जो है वो डिटैच हो जाए संसार की वस्तुओं से। तो ऐसे अनुमान प्रमाण
से डेवलप हुई जो वृत्तियां है उन्हें कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तियां। और ऐसे अनुमान प्रमाण कि जिससे अरे अब मुझे अगर ये पद मिल जाएगा तो मैं इतनी लग्जरियस लाइफ जीऊंगा, मैं इसको भी खरीद लूंगा, उसको भी खरीद लूंगा। हाँ, अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिल जाएगी। वाह, कितना सुख, कितना सुख, मैं जो चाहूंगा हासिल कर लूंगा, सिर्फ भोग ही भोग भोगूंगा, लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। तो ये जो अनुमान है कि अभी तक वो ऐसा बना नहीं है, उसने ऐसी पोजीशन हासिल नहीं की है, वो बस अनुमान लगा रहा है कि अगर मैंने ये प्राप्त कर लिया, ऐसे पोजीशन को प्राप्त कर लिया संसार में, तो मुझे ये सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। तो ये अनुमान लगा रहा है, और ये ऐसा अनुमान है जिससे उसका मन और ज्यादा संसार में फंस रहा है। संसार की और इच्छा बढ़ रही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और ज्यादा संसार में उसका मन आसक्त हो रहा है, और ज्यादा वो राग द्वेष वाला हो रहा है। तो समझ जाओ, ऐसे जो अनुमान प्रमाण है वो क्लिष्ट वृत्तियां वाले हैं। ये क्लिष्ट वृत्तियां है जिससे मैं और संसार में फंस रहा हूं, मेरा मन और संसार में भाग रहा है। समझ रहे हो? सोचो, इससे अच्छा कौन यार। आप लोग जाते हो रिप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड और ये सब में, अरे भाई रियल साइंस तो इसमें है, रियल साइंस तो योग दर्शन में है। इस साइंस को समझ जाओ जो लॉजिकली समझाया गया है, तो आपको कहीं पे यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा बुबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब आगम प्रमाण, आगम प्रमाण यानी शास्त्र, वेद, उपनिषद, और भी यहां पे आगम यानी वो तंत्र शास्त्रों की बात नहीं है, जो आगम शैव आगम हो गए, भैरव आगम हो गए, पंचरात्र आगम हो गए, उनकी बात नहीं है। आगम प्रमाण यानी वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र और आप्त यानी कौन? महापुरुषों के वचन, जिनको हम महापुरुष मानते हैं ना, जैसे आदि शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ज्ञानेश्वर जी, रमण महर्षि जी, और भी एक्सेट्रा। तो जिनको हम महापुरुष मानते हैं, जो आत्मज्ञानी हो चुके थे, उनके वचन यानी उनकी बोली हुई बातें, फिर और शास्त्र, वेद, उपनिषद, जो स्क्रिप्चर्स है, वो जो प्रमाण है उन्हें कहते हैं आगम प्रमाण। तो अगर उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, उन महापुरुषों की बातों को पढ़ के, सुन के, समझ के, अगर हमारा मन जो है वो योग साधना में और रुचि डेवलप कर रहा है कि नहीं भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे अपने मन को वश में करना है, मुझे विवेक डेवलप करना है, मुझे वैराग्य डेवलप करना है, मुझे ये मोरल वैल्यूज डेवलप करने हैं, मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, यानी आपकी सीरियसनेस बढ़ रही है, आपका मुमुक्षुत्व बढ़ रहा है, ये सब शास्त्र पढ़ के या महापुरुषों की वाणी से, तो समझ जाओ ऐसे जो आगम प्रमाण है जिनसे ऐसी वृत्तियां डेवलप हो रही है, सात्विक वृत्तियां, जो आपको आत्मज्ञान में सहायक है, मोक्ष में सहायक है, वैराग्य का भाव डेवलप करने में सहायक है, तो ऐसी वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्तियां बोलेंगे। और मान लो वेद शास्त्र पढ़ के अगर हमारी वृत्तियां है कि भाई अगर मैंने ये यज्ञ कर लिया तो मुझे ये फल मिलेगा, मुझे ये पोजीशन मिलेगी, मुझे इंद्र की पदवी मिलेगी, अगर मैंने ये किया, इसको सिद्ध कर लिया, तो संसार में मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर ऐसे आगम प्रमाण जिनसे क्लिष्ट वृत्तियां बढ़ रही है, संसार में और मन जा रहा है कि मुझे संसार की ये वस्तु मिल जाएगी, अगर मैंने ये यज्ञ किया, ये मैंने कर्मकांड किया, इसकी मैंने सिद्धि कर ली, तो मुझे संसार में ये वैभव मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हाँ, फेम, नेम, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे आगम प्रमाण जो है जिनसे ऐसी वृत्तियां डेवलप हो रही है, तो ये जो वृत्तियां है वो क्लिष्ट वृत्ति है, जो हमें और हमारे अंदर राजसिक और तामसिक वृत्तियां या गुणों को बढ़ाएगी या बढ़ाती है, जिनसे हम और अविद्या में फंसते हैं और संसार में हम फंस जाते हैं, मोक्ष से या आत्मज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो उनमें ये देखो, जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है, गीता 5.22, और योग साधना में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है जो मैंने बताया। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो कि भाई मुझे भोगों में प्रवृत्ति, अरे वाह मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, अरे मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो मुझे ये फेम मिलेगा, मेरे साथ ये होगा, मुझे संसार की ये वस्तु मिल जाएगी, मैंने ये कर्मकांड किया तो इतनी खुशहाली हो जाएगी मेरी लाइफ में, मेरे पास अपने आप लक्ष्मी आएगी, एक्सेट्रा। तो और हमारा मन संसार के भोगों में जा रहा है, लालच बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तो ऐसे जो आगम प्रमाण है जो इन प्रकार की वृत्तियों को डेवलप करें, तो ये वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं जिनसे हम हमारे अंतःकरण में राजसिक और तामसिक वृत्तियों को या गुणों को और बढ़ा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे स्वर्ग लोक के भोगों की बड़ाई सुनकर, कि कितनी बार शास्त्रों में होता है, अरे स्वर्ग में ये मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा है, गोलोक में ऐसा है, वैकुंठ में ऐसा मिलेगा, फिर बैक टू गॉड हेड जहां वहां जो चिल्लाते हैं। तो ऐसी जो वृत्तियां है जिससे और आसक्ति बढ़ती है संसार में सुख के भोग के लिए, विषय वस्तुओं के लिए, तो उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। ऐसी वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां है
जो हमें वैकुंठ की लालच दे, गोलोक की लालच दे, स्वर्ग की लालच दे कि ये मिल जाएगा, ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, तो ये हमारे अंदर लालच बढ़ाती है, भोग वृत्तियां, विषय वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ाती है। इस कारण से ये हमारे अंदर राजसिक और तामसिक गुणों की मात्रा बढ़ाती है और हमें और संसार में फंसाती है। अब आते हैं विपर्यय वृत्ति। प्रमाण वृत्ति खत्म हो गई, दूसरी कौन सी वृत्ति थी? विपर्यय। तो विपर्यय वृत्ति यानी जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। देखो यहां पर मिथ्या का अर्थ भी बताया है कि मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कितने लोग ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को मिस इंटरप्रेट करते हैं ना, वो सोचते हैं मिथ्या यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि मिथ्या का अर्थ ये है कि जो जैसा है हम वैसा देख नहीं रहे। वहीं यहां पे भी लिखा है कि किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, कि ये जगत ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हम इसे ब्रह्म स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। हम बस ऊपर ऊपर से इसे मैटर देख रहे हैं, इसे दुखा मतलब ऐसा देख रहे हैं कि भाई ये तो ये है, सब अलग अलग है। उसकी रियलिटी को नहीं जान रहे, यानी उसका जो कॉज है, जो ब्रह्म उसका कॉज है, या जो सबस्ट्रेटम जो अधिष्ठान उसका कॉज है, उसको नहीं समझ रहे। तो ऐसा जो ऐसा जो ज्ञान है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कि जो जैसा है वैसा हम उसे देख नहीं रहे, उसे हम समझ नहीं रहे। सारी लहरें जो है वो पानी ही है, लेकिन पानी का ज्ञान ना होने से हम ऐसा मान रहे हैं कि यार ये सारी लहरें अलग अलग है, ये सब अपने अपने डिफरेंट रियलिटीज है। हाँ, क्योंकि हम पानी के रूप में उसे नहीं जान रहे। मिट्टी के बने पदार्थों को हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि भाई ये तो सब अलग अलग है, क्योंकि हम मिट्टी को नहीं जान रहे कि मिट्टी की दृष्टि से ये सब मिट्टी का ही तो स्वरूप है। तो मिथ्या क्या है कि किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यय वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। मान लो हमें मिथ्या ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान है, यानी वो ऐसा नहीं है, फिर भी हमें लग रहा है अरे ये तो वैसा ही है। लेकिन अगर ऐसे मिथ्या ज्ञान से भी, रॉन्ग नॉलेज से भी अगर हमारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, मोक्ष में रुचि बढ़ रही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक बन रही है वो वृत्तियां, तो वो रॉन्ग नॉलेज भी अक्लिष्ट वृत्तियां है। क्यों? क्योंकि वो भले ही रॉन्ग नॉलेज है, लेकिन वो कम से कम हमारे अंदर सात्विक गुणों को डेवलप कर रही है, वैराग्य भाव को उत्पन्न कर रही है, योग साधनाओं में रुचि बढ़ा रही है, आत्मा अनात्म विवेक, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, शम दम समाधान आदि जो गुण हैं उसको हमारे अंदर डेवलप कर रही है। तो है तो वो रॉन्ग नॉलेज, लेकिन उस रॉन्ग नॉलेज के कारण भी अगर हमारा भला हो रहा है, हमारे अंदर सात्विक वृत्तियां डेवलप हो रही है, तो वो रॉन्ग नॉलेज भी अक्लिष्ट वृत्तियां है। लेकिन रॉन्ग नॉलेज के कारण अगर हमारे में संसार के प्रति और आसक्ति बढ़ रही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए, मन हमारा बार बार आसक्त हो रहा है, तो उस रॉन्ग नॉलेज के कारण अगर संसार में मन जा रहा है, आसक्त हो रहा है, और हम और अविद्या में फंस रहे हैं, तो ऐसी वृत्तियों को क्या बोलेंगे, ऐसे थॉट्स को क्या बोलेंगे? क्लिष्ट वृत्तियां। तो आप देखो, मान लो अगर ये संसार, ये कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई मिथ्या मिथ्या बोलते हो, मान लो ये संसार उनके वाला भी मिथ्या होता, यानी हम तुम बोलते हैं मिथ्या यानी जो डिपेंडेंट रियलिटी हो और जो टेम्पररी रियलिटी हो। लेकिन मान लो कि ये जो अद्वैत विरोधी मिथ्या को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मिथ्या यानी जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो भाई मान लो इस ज्ञान से अगर हमें वैराग्य हो रहा है कि ये संसार तो मिथ्या है, हाँ ये सब तो ये ऐसा है वैसा है, अगर ये रॉन्ग नॉलेज भी है कि ये मिथ्या है, मान लो कि मिथ्या है, ऐसा रॉन्ग नॉलेज भी है हमें, लेकिन मिथ्या मानने से अगर हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है कि अगर अरे ये सब तो मिथ्या है, फिर मुझे इन सब की इच्छा क्यों हो, मुझे इन सब की कामना क्यों हो, मेरा मन वहां पे आसक्त क्यों हो, एक्सेट्रा। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो मिथ्या मानना भी हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि उससे वैराग्य डेवलप हो रहा है, उससे मुमुक्षुत्व बढ़ रहा है, उससे हमारी रुचि जो है वो संसार से हट रही है कि अगर ये मिथ्या ही है तो यार इसकी कामना क्यों करूं मैं, हाँ बार बार क्यों मैं इसकी इच्छा करूं, चलो मन को हटाओ इन सबसे, अपने आत्म स्वरूप में मन को लगाओ। तो मान लो कि अगर ये नॉन एग्जिस्टेंट भी होता ये वर्ल्ड, तो भी नॉन एग्जिस्टेंट मानने से भी अगर फायदा हो रहा है कि मैं वैरागी हो रहा हूं, मोक्ष की इच्छा बढ़ रही है, तो भाई ऐसा रॉन्ग नॉलेज भी सात्विक गुणों को तो डेवलप कर रहा है ना, सात्विक वृत्तियों को तो डेवलप कर रहा है। तो मान लो ऐसा रॉन्ग नॉलेज भी अगर ये अच्छे फायदे दे रहा है, तो मिथ्या का अर्थ अगर नॉन एग्जिस्टेंट भी माने तो भी इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे वैराग्य डेवलप होगा, भोगों से हमारी रुचि हट जाएगी कि अगर ये मिथ्या है, नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ, मिथ्या का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अद्वैत विरोधियों का पॉइंट ले रहा हूं कि अगर मिथ्या का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट भी मानो तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, कि उनके प्रति हमारी रुचि कम हो जाएगी, हमें रुचि ही नहीं होगी कि मैं ये प्राप्त करूं, मैं वो प्राप्त करूं, हम और जल्दी आत्मज्ञान के करीब पहुंचेंगे, हमारा माइंड और ज्यादा डिटैच हो जाएगा। तो ये रॉन्ग नॉलेज भी तो अच्छा है, क्योंकि ये सात्विक गुणों को, सात्विक वृत्तियों को, सात्विक भावों को डेवलप कर रहा है। तो वही यहाँ पे अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि देखो बहुत टाइम हो गया है। तो ये विपर्यय वृत्ति में इतना ही है।
अब रॉन्ग नॉलेज से अगर संसार के प्रति आसक्ति बढ़े तो वो क्लिष्ट है, अगर संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाए, संसार की कामनाएं नष्ट हो रही हो, तो ऐसी वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। अब आते हैं विकल्प पे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा मुझे। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। यानी वो बस माइंड के लेवल पे हम सोच रहे हैं, माइंड के लेवल पे। हमने प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया, ना हमने अनुमान प्रमाण किया, कुछ नहीं किया, बस माइंड के लेवल पे। जैसे केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है, वह विकल्प वृत्ति है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु, यानी सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन में हम बस इमेजिनेशन कर रहे हैं शब्दों के आधार पर। कुछ शब्द है शास्त्रों में या कहीं पे भी हमने कुछ शब्द पढ़ लिए कि अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और उन शब्दों को पढ़कर हमने अपने माइंड में ही इमेजिनेशन कर ली। और यदि उस इमेजिनेशन से हमारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य बढ़ रहा है, हमारे अंदर मुमुक्षुत्व बढ़ रहा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बढ़ रही है, सात्विक गुण बढ़ रहे हैं, तो ऐसा इमेजिनेशन या ऐसे इमेजिनेशन वाली वृत्तियां भी अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। वो भी सात्विक गुणों को डेवलप करने वाली है, क्योंकि उनके कारण हमारा माइंड जो है वो डिटैच हो रहा है, हमारी इच्छाएं नष्ट हो रही है, संसार के प्रति जो राग है वो कम हो रहा है। इसलिए ऐसा इमेजिनेशन भी सही है। अब सोचो यार, ये आजकल आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज, इतने पैसे लिए जा रहे हैं कोर्सेज कराने के, भाई हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करवा देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को आपके लाइफ में उतार देंगे, एक्सेट्रा। इतने बड़े बड़े कोर्स, हाँ, इतने महंगे महंगे कोर्स है, मुझे तो आइडिया है ना, मुझे पता है इस बात का। लेकिन इतनी सस्ती सी किताब कितने रुपए की है ये? 20 रुपए की किताब में आपको वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस, और भी जो क्या कहते हैं, रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, इन सबके पीछे का साइंस और प्रैक्टिकल टेक्निक योग दर्शन में प्राप्त हो रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये है ना, यही तो कलयुग है, इसे ही कलयुग कहते हैं। कलयुग इसे ही कहते हैं। जो रियल ज्ञान है उनकी कीमत नहीं है, वो 20 रुपए में बिक रही है, फिर भी कीमत नहीं है। और जो इतने बड़े बड़े कोर्स जिसमें साइंस भी नहीं बताया जाता, रियल साइंस, कि ये सब काम कैसे कर रहा है, और इतने पैसे हम देते हैं कोर्स करने के लिए, लेकिन वो जो जितने भी कोर्स है उनसे भी हाई लेवल का जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज और लॉजिक के साथ योग दर्शन में समझाया जा रहा है, लेकिन कोई कीमत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए लोग ब्रेनलेस है। तो ऐसे इमेजिनेशन से अगर हमारे अंदर वैराग्य का उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर मोक्ष तो बढ़ रहा है, तो अक्लिष्ट वृत्तियां है। और अगर संसार के प्रति कामना बढ़ रही है, जैसे ये क्या कहते हैं, ये मुसलमानों और वो क्रिश्चियंस में, कि भाई देखो इतनी हूरें मिलेगी, ये मदिरा का झरना मिलेगा, तो इतना राग बढ़ रहा है हूरों के प्रति, कितनी हूर मुझे मिलेगी। उसने देखा नहीं है, बस वो कुरान पढ़ के बस शब्द पढ़े हैं, उससे अनुमान लगा, अरे उससे इमेजिनेशन कर ली कि अरे वाह इतनी हूरें मुझे मिलेगी जन्नत में, अरे वो ये मिलेगा, अरे मेरे साथ वो होगा, अरे मैंने ये प्राप्त कर लिया तो ये हो जाएगा। इमेजिनेशन, माइंड में इमेजिनेशन कर रहा है। और ऐसे इमेजिनेशन से अगर संसार के प्रति, अगर क्या, ऐसे इमेजिनेशन से संसार के प्रति उसकी आसक्ति और बढ़ती है, उसका माइंड और इच्छा करता है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ये हो जाए, वो मिल जाए। तो ऐसे जो विकल्प है वो क्लिष्ट विकल्प है, क्लिष्ट विकल्प वाली वृत्तियां है, सॉरी, क्लिष्ट वृत्तियों वाले विकल्प है। देखो यहां पे मस्त एग्जांपल दिया है कि भगवान का रूप हमने देखा नहीं है, भगवान का रूप हमने प्रत्यक्ष में देखा नहीं है, हमने बस शब्द पढ़े हैं कि भाई देखो यहां पे लिखा है मोर मुकुट उनका है, श्याम सुंदर है, वो ऐसा ऐसा धारण करते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, वो अनंत काम देवों को भी मोहित कर दे, इतने सुंदर है। तो ऐसे बस शब्द पढ़े और हमने श्याम सुंदर को इमेजिन किया, भगवान को इमेजिन किया, अरे अरे देखो मोर मुकुट है, ऐसे है, वैसे है, एक्सेट्रा। अरे मुझे इस भगवान की प्राप्ति करनी है, कितने प्यारे हैं मेरे भगवान, यार मैं संसार में फंस गया हूं, मुझे तो इस भगवान को देखना है, मुझे इनसे बातें करनी है, मुझे इन्हें प्राप्त करना है, मुझे इनके साथ व्यवहार करना है। बस इमेजिनेशन किया कि भगवान ने ऐसी लीलाएं की, भगवान इतने करुणामय है, भगवान इतने कृपालु है, भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने भक्तवत्सल है, वो इमेजिन कर रहा है, ओहो। लेकिन ऐसे इमेजिनेशन के कारण संसार के प्रति उसकी आसक्ति कम हो रही है और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ रही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है अब तो ऐसा इमेजिनेशन अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है। ऐसा इमेजिनेशन कैसा है? अक्लिष्ट वृत्तियों को डेवलप करने वाला है, सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला है। तो जो लोग यार ये नमाजी जैसे सब सड़क छाप
हाँ, भगवान के रूपों को उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, वो बुद्धिहीन है, ब्रेनलेस है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। भगवान के रूपों का चिंतन करो और उन सोचो कि ये साक्षात परम तत्व ही है, मुझे इन्हें प्राप्त करना है, यही मेरे माता पिता और सब कुछ है। इमेजिन करके सोचो, उनकी लीलाओं का इमेजिनेशन करो, उनकी भक्त वत्सलता को इमेजिन करो। तो ऐसी जो इमेजिनेशन है भगवान के सगुण साकार स्वरूप का, जब हम बार बार इमेजिन विजुअलाइजेशन करेंगे तो संसार के प्रति माइंड हटेगा। कह रहे ये तो संसार तो देखो फालतू है, बकवास है, सब सब दुखालय है, सब अनित्य है, सारे संबंध अनित्य है, बकवास संबंध है। मेरा नित्य संबंध तो ये देखो, ये परम सुंदर परम कृपालु परम तत्व के साथ ही मेरा नित्य संबंध है, जो इतने सुंदर दिखते हैं। वाह वाह। तो ऐसी इमेजिनेशन से अगर उसका मन संसार के प्रति अनासक्त हो रहा है, वैराग्य भाव को डेवलप कर रहा है, तो ऐसी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, सात्विक भाव को डेवलप करने वाली है, सात्विक वृत्तियों को डेवलप करने वाली है। इससे राजसिक और तामसिक वृत्तियां नष्ट होगी, अंतःकरण सात्विक गुणों से भर जाएगा। तो इसलिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, विजुअलाइजेशन करना, उन्हें बहुत परम कृपालु मानना, उन्हें अत्यंत सुंदर इमेजिन करना, उनके लीलाओं का विजुअलाइजेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा मन संसार की इच्छाओं से रहित हो जाए और उनकी इच्छा जागृत होगी। अरे मुझे ऐसे भगवान चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इच्छा और बढ़े। तो ऐसी जो वृत्ति है वो अक्लिष्ट वृत्ति है, वो अच्छी वृत्तियां है। ऐसी वृत्तियों को हमें डेवलप करना चाहिए। तो देखो भाई, हर एक ये यहाँ पे सगुण साकार ईश्वर के रूप ध्यान का भी साइंस आ गया। हाँ, कौन सा ऐसा विज्ञान है जो बच गया हो? और अभी तो सिर्फ हम पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के बस 9 सूत्र हमने देखे और इन 9 सूत्रों में ही इतना सब साइंस हमने देख लिया, समझ लिया। मैंने इसलिए बोला था कि योग दर्शन हाईएस्ट लेवल का साइंस है, प्रैक्टिकल लेवल का साइंस है। योग दर्शन को बस समझ जाओ, छोड़ दो और दर्शनों को। मैं बोल रहा हूं इवन वेदांत को छोड़ दो, सिर्फ आपने योग दर्शन को समझ लिया ना तो आपका मोक्ष तो पक्का है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल साधना है जिससे मोक्ष मिलना है वो योग दर्शन में प्रैक्टिकली समझाया गया है, बस उसको अप्लाई करना है, मोक्ष मिल जाएगा। फिर यह है निद्रा। निद्रा वृत्ति के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। निद्रा को भी वृत्ति माना गया है योग शास्त्र में। अब वो क्यों माना गया है वो मैं बताऊंगा। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है, एक मिनट, जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात का कोई भी खबर नहीं रही। इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जागने पर उसकी स्मृति कैसे होती। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। जिस निद्रा से जागने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है, आलस्य का नाम निशान नहीं रहता तथा जो योग साधन में उपयोगी और आवश्यक मानी गई है वह अक्लिष्ट है। दूसरे प्रकार की निद्रा उस अवस्था में परिश्रम के अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने वाली होने से क्लिष्ट है। ऐसी निद्रा जिससे हम एकदम भाई एकदम मस्त हो गए, सात्विक भाव बढ़ गए, हमारा मन हो रहा है कि चलो भाई मस्त नींद आई मुझे, अब मैं मस्त योग साधना करता हूँ, अपने आत्म तत्व का ध्यान करता हूँ या भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता हूँ या उपासना करता हूँ, कुछ भी। अगर ऐसी वृत्तियां बढ़ रही है जिससे हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इच्छा जाग रही है कि मुझे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, तो ऐसी जो निद्रा है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। लेकिन अगर निद्रा से आलस आ रहा है, यार कुछ मन नहीं, कोई योग साधना नहीं करनी है, कुछ मजा नहीं आ रही मुझे, एक तो अच्छे से नींद आई नहीं, ये है वो है, तो ऐसी जो निद्रा है जिसके कारण ऐसी वृत्तियां जागृत हो के भाई मुझे नहीं करना आज साधना, मन नहीं हो रहा, दिमाग खराब है, अच्छी नींद नहीं आई मुझे, ये भजन कीर्तन सब नहीं करना आज, मुझे मन नहीं हो रहा, तो ऐसी जो वृत्ति है वो क्लिष्ट वृत्ति है। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, कुछ याद आना, अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। बहुत बहुत साइंटिफिक बात है ये। देखो रियल साइंस तो हमारे योग सूत्रों में है, लिखा गया है कि ये जो प्रत्यक्ष, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, इन सबसे हम जो अपने माइंड में वृत्तियां डेवलप कर रहे हैं, वो वृत्तियां या वो जो थॉट्स है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अंतःकरण में संस्कार के रूप में स्थित हो जाते हैं। फिर वही संस्कार बार बार मेमोरीज के रूप में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अरे मुझे याद आया। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा हो बहुत पहले, फिर से उस व्यक्ति को देख लिया हमने, तो हमें स्मृति आती है, अरे मुझे याद है मैंने इस व्यक्ति को वहां पे देखा था, अरे मुझे याद आया मैंने ये अनुभव किया था यहाँ पर, अरे मुझे याद है मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूं। तो जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, वो जितने भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस है, वो संस्कार रूप में, मेंटल टेंडेंसीज के रूप में हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं। और समय आने पर जब हम फिर से वो चीज अनुभव करते हैं तो हमें स्मृति आती है, मेमोरी, कि अरे ये तो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया था, अरे अरे इसको मैंने देखा है। हाँ, फिर किसी का नाम पुकारते हैं तो वो जो नाम होता है
उसका स्वरूप हमें माइंड में आ जाता है कि अरे राम ऐसा दिखता है, अच्छा श्याम, अरे श्याम ऐसा दिखता है। तो ये क्या है? स्मृति, मेमोरी हमें याद आया, जो हमने पहले ही एक्सपीरियंस किए थे, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हमने जो संग्रहित करके रखी है हमारे अंतःकरण में, वही स्मृतियों के रूप में, मेमोरीज के रूप में अनुभव हो रही है। क्या कहते हैं, पॉपअप हो रही है हमारे माइंड में। तो ऐसी स्मृतियां जिससे संसार के प्रति वैराग्य आए, कि मान लो यार मेरा 3 बार ब्रेकअप हो गया, ये याद आया, हमें मेमोरी आई, अरे यार 3 बार ब्रेकअप हो गया, अब तो मुझे इच्छा है ही नहीं, अब तो मुझे इच्छा है ही नहीं, ये सब दुखालय है, सब अनित्य है, सब स्वार्थी है, मुझे इच्छा नहीं है। तो ये मेमोरी के कारण ये वैराग्य भाव उत्पन्न होना, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। शमशान की याद आ गई, अरे वो मेरे साथ था, पता नहीं, देखो अचानक से ही मर गया। शमशान में मैं गया था, तब शमशान में मैंने सोचा था कि यार ये दुनिया तो कितनी अनित्य है, क्षणभंगुर है, लेकिन मैं तो भूल गया। फिर से मुझे याद है कि हाँ शमशान में मैंने ऐसा सोचा था। तो ऐसी स्मृति से फिर से वैराग्य आएगा कि हाँ यार मैं तो भूल गया कि ये तो सब अनित्य है, मैं फिर से कैसे इन सब की कामना में फंस गया, माया में फंस गई, ये सब तो अनित्य है। तो ऐसी स्मृतियां जिससे संसार से आसक्ति हमारी कम हो जाए, जिससे मन में संसार के प्रति इच्छाएं कम हो जाए और परमार्थ की इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे तो भगवान को देखना है, एक्सेट्रा। ऐसी जो वृत्तियां है वो अक्लिष्ट वृत्तियां है। और उन स्मृतियों से अगर हमारा माइंड फिर से संसार में जा रहा है, ओ मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया था, मुझे तो मजा आ गई थी, चलो फिर से मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। तो इच्छा बड़ी संसार की कि मुझे फिर से प्राप्त करना है, मुझे फिर से एक्सपीरियंस करना है, काश ये सिचुएशन फिर से आ जाए, काश मुझे ये व्यक्ति फिर से मिल जाए, काश मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाए। अगर स्मृतियों से संसार में और मन जा रहा है तो वो क्लिष्ट वृत्तियां है। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा बहुत टाइम हो गया। मनुष्य का भोगों में राग द्वेष, जिससे भोगों में राग द्वेष बढ़ता है वह क्लिष्ट। स्वप्न को कोई कोई स्मृति वृत्ति मानते हैं, परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका किसी एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित नहीं है। तो हो गया ये 5 प्रकार की वृत्तियां मैंने आपको समझा दी, और 5 प्रकार की वृत्तियों में जो दो भेद है वृत्तियों के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, वो भी मैंने समझा दिया। तो अब क्या है, ये समझ के आपको क्या पता चला? ये समझ के आपको ये बात क्लियर हो गई कि मेरा मन वश में कैसे होगा, मैं अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करूं, मैं अपने अंदर सात्विक गुणों को डेवलप कैसे करूं। इसकी टेक्निक आपको समझ में आ गई, ये समझकर, सिर्फ इतना समझकर। और आप इतने सारे बुक्स पढ़ते हो, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, वीडियोस देखते हो, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, और भाई हमारे योग दर्शन में एकदम डिटेल में ही समझा दिया कि देखो इस तरह से रिप्रोग्राम करो, इस तरह से सात्विक गुणों को डेवलप करो, इस तरह से मुमुक्षुत्व को बढ़ाओ, इस तरह से योग साधना में वैराग्य भाव, ये सब, इन सब की वृत्तियों को बढ़ाओ, आत्मा अनात्मा विवेक, और भी जो शम दम आदि सत्संपत्ति है, सम दम तितिक्षा मुमुक्षुत्व समाधान वैराग्य विवेक, ये सब बढ़ाओ। ये पूरा रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसमें समझाया है। अगर किसी ने ध्यान से समझाओ तो उसे पता चल जाएगा। तो ये साइंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब ये समझ कर कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस की टेक्निक क्या है, वो आपको ये देख के समझ में आ गया कि डायरेक्टली हम निर्विकल्प नहीं हो सकते, डायरेक्टली हम निर्गुण नहीं हो सकते, डायरेक्टली हम मन को वश में नहीं कर सकते, डायरेक्टली चित्तवृत्ति का निरोध, थॉटलेसनेस की स्थिति हम प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमें राजसिक और तामसिक वृत्तियों को नष्ट करना है सात्विक वृत्तियों को बढ़ा के। फिर जब एक बार सात्विक वृत्तियां पूर्णतः बढ़ जाएगी और तामसिक और राजसिक वृत्तियां या थॉट्स नष्ट हो जाएंगे, बीज समेत नष्ट हो जाएंगे, तब अंतःकरण की पूर्णतः शुद्धि मानी जाएगी, जिसे हम कहेंगे चित्त शुद्ध हो गया, चित्त की शुद्धि हो गई। और चित्त शुद्ध हो जाता है तो आपको पता ही आत्मज्ञान हो जाता है। चित्त शुद्धि ही आत्मज्ञान है, ये तो आप सबको पता है। तो चित्त शुद्धि का ये तरीका है, सत्व गुणों को बढ़ाने का ये तरीका है कि ये, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो 20 रुपए की किताब है बस, लेकिन ये 20 रुपए की किताब आपको मोक्ष दिला सकती है, मोक्ष दिला सकती है यार, अगर आपने अच्छे से समझा तो। अब मैं इस्कॉन वालों की तरह नहीं हूं, जब मैं बोलूंगा कि भाई ये भगवत गीता एज इट इज पढ़ लो, भगवान आके लेके जाएंगे गोलोक में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 20 रुपए की किताब है, लेकिन अगर आपने इस किताब को अच्छे से समझा, हर जीवन में उतारा, तब आपको मोक्ष बिल्कुल मिल जाएगा। सिर्फ मोक्ष ही नहीं, आपको हर प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पीछे का विज्ञान पता चल जाएगा, साइकोलॉजी आपको पता चल जाएगी, साइकोलॉजी क्या होती है। योग दर्शन में साइकोलॉजी भी सिखाई गई है। ये सब क्या है? ये साइकोलॉजी है, एक तरह से ये साइकोलॉजी है जो मैंने अभी समझाया। तो सात्विक वृत्तियां या सात्विक गुणों को डेवलप करना ही अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि भाई मैं निर्विकल्प हो जाऊं, ये बाद में होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई भी वस्तु एकदम अचानक से नहीं मिल जाती एक ही बार में, हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो सात्विक वृत्तियों को, अक्लिष्ट वृत्तियों को डेवलप करो अलग अलग प्रकार से, उससे आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, और जितनी मात्रा में अंतःकरण की शुद्धि होगी
उतनी ही मात्रा में मन वश में होगा, मन वन पॉइंटेड होगा। जितना वन पॉइंटेड होगा उतनी ही अंदर से सिद्धियां, साइकिक एबिलिटीज स्वतः प्रकट होगी आपके अंदर। क्योंकि साइकिक एबिलिटीज और कुछ नहीं है, दे आर, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स अभी भी है हमारे अंदर, बट क्योंकि मन वश में नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए उस पावर्स को हम समझ नहीं पा रहे। बाकी जितनी भी पावर्स है ना, साइकिक एबिलिटीज, वो सब मन की पावर है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है। तो जितनी मात्रा में मन शुद्ध होगा उतनी ही मात्रा में मन वन पॉइंटेड होगा, वश में आएगा। जितनी मात्रा में मन वन पॉइंटेड और वश में आएगा उतनी ही मात्रा में साइकिक सेंसेस बढ़ेगी, साइकिक एबिलिटीज, सिद्धियां आपके अंदर डेवलप होगी। यह है पूरा साइंस, यह है पूरा विज्ञान। आगे और भी जब सीरीज में आएंगे तब देखना कि मजा आ जाएगी, इससे भी ज्यादा मजा आएगी। तो बस ये देखो, उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो ये जो सिखाया है वो सब अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास करो बार बार कि अक्लिष्ट वृत्तियों को हमारे माइंड में लाओ, सात्विक वृत्तियों को लाओ, इसका अभ्यास करो। अभ्यास किसका करना है? सात्विक वृत्तियों को डेवलप करने का। कि अक्लिष्ट वृत्तियां हमारे माइंड में डेवलप हो, इसका अभ्यास करो तो अपने आप वैराग्य होगा। अक्लिष्ट वृत्तियां बढ़ेगी तो अपने आप वैराग्य होगा। तो अभ्यास और वैराग्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभ्यास करना है सात्विक वृत्तियों को डेवलप करने का, ताकि वैराग्य अपने आप हो जाए। चलो, तो आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को समझ लिया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऐसे ही मिल गए, सिर्फ ये एक वीडियो से। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये पूरा प्रैक्टिकल आइडिया आ गया आपको कि मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है। लोग तो बोल देते हैं कि भाई मन को वश में करना है, अभ्यास और वैराग्य करो, अभ्यास और वैराग्य करो। अरे भाई, लेकिन कैसे करे? तू तो बोल रहा है अभ्यास करो, अभ्यास कैसे करूं मैं, क्या करूं अभ्यास में? तो अभ्यास ये करना है कि अक्लिष्ट वृत्तियों को डेवलप करना है। अक्लिष्ट सात्विक जो भाव है उसको बार बार डेवलप करना है, बढ़ाना है, ताकि मुमुक्षुत्व बढ़े, योग साधना में रुचियां बढ़े। जितनी रुचियां बढ़ेगी हम और साधना कर पाएंगे, हमें इंटरेस्ट आएगा, प्रायोरिटी बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब सही हो जाएगा। फिर बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आगे और भी पार्ट्स में मैं और भी इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।